सो हेलो एवरीवन, आज देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रहा। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और कल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या रहेगा। कल फ्राइडे है और बाकी देख लेते हैं क्या रहा आज। जो वैसे फेड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना था वो तो कल रात को आया था। वो तो खैर सेम ही था, उससे मार्केट पे तो कोई असर नहीं पड़ा ना, यूएस की ना वर्ल्ड वाइड ना इंडियन मार्केट पे। तो आज देख लेते हैं। आज जैसे ही हमने कल बात करी थी, ये देखा होगा आपने कि ये फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज के अंदर मूव कर रहा था। तो अभी भी आज जो ओपनिंग दी है इसने, आज ओपनिंग इसने एग्जैक्टली यहीं पे ये आके बाउंस करा है। ओपनिंग तो इसने वही दी, फ्लैट ओपनिंग ऑलमोस्ट। तो इसने बाउंस जो करा है, जो हमने फॉलिंग वेज बनाया था उसी की सपोर्ट से ही करा है। तो यहाँ सपोर्ट से बाउंस करा, फिर पूरे दिन साइड वेज चला। यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट दिया था। यहाँ पे अच्छी खासी स्पाइक आई थी, एक दो दो तीन कैंडल्स में। यहाँ पे ई में क्रॉस भी होता था, यहाँ पे ठीक ठाक था। वैसे पूरे दिन ऑलमोस्ट ये साइडवेज ही था, पर आखिरी में जो सेलिंग हुई है वो अच्छी खासी सेलिंग हुई है। एक ही कैंडल इतनी बड़ी बनी है। तो आखिरी में जाते जाते ये ऑलमोस्ट 2:20 के बाद जब टॉप बना है, डे हाई तो ऊपर था खैर, जब ये दोबारा ये सेकंड हाई बना है तो उसके बाद ऑलमोस्ट डायरेक्ट नीचे गया है और उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग आई है। तो बाकी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अभी तो फ़िलहाल ये इसी रेंज में है। अभी 800 की तो सपोर्ट थी भी, 800 की सपोर्ट तो खैर एज सच भी काम की है नहीं, क्योंकि अभी 800 के आसपास ये भी मूव कर रहा है। अभी फ़िलहाल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24/700 की रहेगी, और जो रेजिस्टेंस जो है वो यही रहेगी। रेजिस्टेंस जो आ रही है ये फॉलिंग वेज की, और यही इसकी सपोर्ट है। तो अभी जो है ये सपोर्ट, एक तो ये 24/700 की है, उसके बाद ये फॉलिंग वेज की सपोर्ट है, फिर उसका 24/600 और नीचे 24/500 तो है ही है। और रेजिस्टेंस 24/900, 25,000। इसका ओ डाटा देख लेते हैं अगले हफ्ते का निफ्टी का। तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी का जो है रेजिस्टेंस है ठीक ठाक 24/900, 25,000। तो कॉल और पुट दोनों ही साइड राइटिंग हो रखी है। तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है पुट राइटिंग से थोड़ी। तो वैसे दोनों साइड बराबर सही है। तो देखते हैं अब कल क्या रहेगा। कल फ्राइडे भी है, 24/700। तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो है निफ्टी में, और तो इसमें और एज सच कुछ बनता नहीं है। अभी फॉलिंग वेज के अंदर ही मूव कर रहा है। अब देखते हैं क्या करता है। या तो ये यहीं से बाउंस करेगा 24/700 से, क्योंकि जैसा कि आज करता, आज तो अच्छा खासा इसने फॉलिंग वेज से ही बाउंस करा और अभी इसी रेंज में है फॉलिंग वेज की। तो अब यहीं से बाउंस करना चाहिए इसको 24/700। अगर 24/700 को भी तोड़ता है तो फिर ये नीचे आने को 24/600, 500 तक आ सकता है। 24/500 हमारी लास्ट सपोर्ट रहेगी इस रेंज की। ये जो रेंज है पूरा टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो रेंज है हमारी 25,200 से 24,500, ये जो पूरी रेंज है अभी इसी के अंदर मार्केट मूव कर रहा है कई दिनों से, 12 मई से लगभग। तो 12 मई से अभी लगभग एक महीने से ज़्यादा हो गया। तो एक महीना एक हफ्ता, तो ऑलमोस्ट 37-38 डेज से इसी में मूव कर रही है, इसी रेंज में, इसी 700 पॉइंट्स की रेंज में। तो देखते हैं अगर इसको इसने 24/500 को ब्रेक कर दिया फिर ये तो हो जाएगा पक्का, क्योंकि अगर इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया तो ये ऑलमोस्ट तब ए में क्रॉस भी हो जाएगा वन डे टाइम फ्रेम में। तो उसके बाद तो फिर ये नीचे जा सकता है ठीक ठाक, अच्छा खासा कितना जा सकता है। तो एक तो जैसे ये सपोर्ट एक निकल के आती है, ये एक ठीक ठाक ही सपोर्ट है 23,800 की, 23,800 की सपोर्ट है। और इसके नीचे तो फिर कुछ ज़्यादा ही है, इतना नीचे तो एक्सपेक्टेड नहीं होगा, पर फिर भी देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो ये जो है ये सपोर्ट निकल के आती हैं फ़िलहाल 23,800, 22,800। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड तो अगर 24/500 ब्रेक करता तो पहली सपोर्ट यही रहेगी इसके लिए 23,800। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी। उसके बाद देखना होगा, उसके बाद फिर सपोर्ट रहेगी डायरेक्ट 22,800। फिर उसके बाद देखते हैं नीचे, फिर उसके बाद जून लो आएगा डायरेक्ट एक। हाँ, ये भी रहेगी वन डे टाइम फ्रेम में, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी 21,800। तो 23,800 अभी 24,800, 800 के आसपास है। उसके नीचे 23,800, 22,800, 21,800, फिर उसके बाद जून लो ये जो है 21,257, 257, 21,281 है। हाँ, 21,281 ऑलमोस्ट। तो ये हो गया हमारा जून लो। तो अभी इतना नीचे तो एक्सपेक्टेड नहीं होगा। अब देखते हैं कितना नीचे आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 24/500 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी 23,800 की। बाकी ऊपर देखते हैं, अगर ऊपर जाना होगा तो कहाँ तक जाएगा। सबसे पहले तो पहली रेजिस्टेंस तो इसके लिए फर्स्ट 24,900 ही है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 25,000 की बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी। 25,000 टूट जाता है तो 25,100, 200। अब देखते हैं इस रेंज से
ये जो है 200 पॉइंट की रेंज है, इसको कहाँ ब्रेक करता है। ये हो गया निफ्टी का व्यू। बाकी बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। तो ये ऑल टाइम हाई इसका 57, इसमें देख लेते हैं। आज देखते हैं क्या रहा। जैसे 50 मिनट टाइम फ्रेम में हमने सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाया था, ये तो फॉल्स हो गया सिमेट्रिक ट्रायंगल, क्योंकि इसने सुबह जो था इसको ब्रेकआउट करा, फॉल्स ब्रेकआउट करा, फिर यहीं से नीचे आ गया। तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा वीक था निफ्टी के मुकाबले। जैसे अगर 15 मिनट में देखा जाए तो ऑलमोस्ट साइडवेज था, फिर उसके बाद नीचे इसने फॉल करा। बैंक निफ्टी सुबेरे से ही बस 2 कैंडल बनाई 15 मिनट में, उसके बाद नीचे जाता गया। नीचे इसने 55,500 सपोर्ट लिया एग्जैक्टली। तो ये सपोर्ट अच्छा काम करी। तो इसको हटा देते हैं, अभी इसका तो कोई काम है नहीं। इसको ये ऐसे कर लेते हैं, इसको, इसका काम नहीं है। ये सिमेट्रिक ट्रायंगल तो हमारा ब्रेक हो गया है। बाकी अब देखते हैं इसको ये करता है कि नहीं ब्रेक। अब ये इसमें है, ये भी सपोर्ट पे है 55,500 की। तो 55,500 के बाद जो इमीडिएट जो सपोर्ट है 55,000 की निकल के आती है। जिस हिसाब से ये बना रहा है पैटर्न, उस हिसाब से ठीक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बना रहा है ये हेड एंड शोल्डर जैसा क्यों लग रहा है। ये शोल्डर, ये अगर बनाएगा ये हेड, और फिर शायद अगर ऐसे ही बना दे तो शोल्डर। देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी तो फ़िलहाल इसमें टाइम है, अगर होगा तो अभी 1 आवर पे तो ये अभी यहीं पे 55,500। देखते हैं इसको अपसाइड ब्रेक करता है या इसको डाउन साइड नीचे जाता है। नीचे जाता है तो 55,000 पे जाएगा। और इसका 1 डे टाइम फ्रेम देखा जाए तो क्लोजिंग तो इसने नीचे ही दी है 20 EMA के। 50 EMA देखते हैं कहाँ पे आ रहा था हमारा। 50 EMA तो खैर नीचे है अभी। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में कहाँ था। निफ्टी में भी अभी नीचे है, तो ठीक है। अभी 50 EMA से ऊपर ही है। 50 EMA अगर नीचे गया तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो बैंक निफ्टी का OI डाटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होएगी 26 को, थर्सडे को। हाँ, जिस दिन मंथली एक्सपायरी होएगी। और ये जो है 56,000, इसमें तो सेम ही है 55,500 ये। और बाकी एक्सपायरीज़ वगैरह का सेबी ने सर्कुलर, एक ख्याल कुछ न्यूज़ आई थी कि उसने एक्सपायरीज चेंज करी है, तो देख लेंगे। हो सकता है वो अभी तो नहीं, वो होएगी तो बाद में होएगी, 2 महीने बाद ही होती है। तो होएगी तो शायद सितंबर से हो, वो ट्यूसडे और थर्सडे में कुछ होगा एक्सपायरीज़ का। तो देखते हैं क्या रहेगा। शायद जहाँ तक है NSE की यानी निफ्टी की ट्यूसडे को होएगी, और BSE यानी सेंसेक्स की थर्सडे को होएगी, जहाँ तक है। बाकी मैं कंफर्म करके कल बता दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।